भाई लोगों, आज से ना प्लीज, जिन्हों आपने भगवान बना रखा है, जिसकी फैन फॉलोइंग आप बने हुए हो, फालतू की जो चीज़ आपको ये बेच रहे हैं, गैम्बलिंग सिखा रहे हैं, गुटखा बेच रहे हैं, इट्स ऑल काइंड ऑफ बुलशिट। आज से देखना बंद कर दो। भाई आप अगर अमीर बन जाओगे ना, ये गेमिंग से बाई चांस, इसमें तो होता भी है, पॉइंट पॉइंट 0.0000009% इसका चांस होता है। अगर आप ये ड्रीम 11 वगैरह वट एवर फक ऑल दिस काइंड ऑफ एप्स जो आप प्रमोशन देख रहे हो यूट्यूब पे, और आपके जितने, मैं तो खुद भाई, जब से मैंने ड्रीम 11 पर, जिनको मैं रिस्पेक्ट करता था दिल से, जिनकी लाइफ स्ट्रगल मैंने पढ़ी है, जिनकी बायोपिक पढ़ी है, वो भी आज के डेट में ड्रीम 11 कोई सर्कल में आ रहा है, कोई किस में आके पैसा बनाओ पैसा, जबकि उनको पता है कि इससे कोई पैसा नहीं बनने वाला, पर जनता का पैसा लूटा जा रहा है, और इसमें सरकार भी सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनको भरमार टैक्स आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो एक एवरेज इंसान 50 रुपए लगा रहा है उस चीज में, और 50 करोड़ लोगों ने उस पर चीज टारगेट कर, 50 करोड़ तो हमारी आबादी भी नहीं, मान लो 1 करोड़ ने भी आबादी कर दी, तो सीधा ही सीधा 50 करोड़ का उन्होंने, 50 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वो कर सकते हैं आराम से। और आपको लगता है कि अगर वो 50 करोड़ में से 1 करोड़ या फिर 2 करोड़, पॉइंट पॉइंट 0.0009% लोग को दे देंगे, तो उनका कोई नुकसान होगा? जबकि भाई ये तो सीधा सा आपका थॉट है कि बड़े पोल में गेम खिलवाओ और जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सके उसको बांटो। वैसे थोड़ा ना है कि धोनी जैसे हो गए, मतलब जियो, मैं अब हर किसी का नाम, एक्चुअली मैं सच में मैं किसी का फैन नहीं हूँ, सही बताऊँ, बट आइडल मानता था, थोड़ा उनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होते थे, बट आज की डेट में वो भी चीज़ मैंने छोड़ दी है, बिकॉज दे आर अ लॉट ऑफ मनी। अब आप आर्टिस्ट देख लो, एक्टर्स देख लो, क्रिकेटर देख लो, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल दे आर प्रमोटिंग गैम्बलिंग, अल्कोहल, ऑल काइंड ऑफ बुलशिट, गुटखा। और सरकार को भी ये सब चीज़ों में बैन करने में या फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज बढ़िया पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है। वैसे तो ये गांजे को लेकर या फिर गांजे से आने वाले प्रोडक्ट को लेकर इन्होंने बैन कर रखा हो, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में लीगल है, बट जहां से इनको फंडिंग अच्छी मिल रही है, जहां से पता है कि अगर मतलब 100 बात कहेगा, मैं ये मानता हूँ ये सब एक साजिश है, एक गेम है। सरकार भी चाहती है कि आप ये सब चीज़ों में पड़े रहो, नहीं तो अगर आप ये सब चीज़ें बैन कर देगी तो आप फिर हिंदू मुस्लिम में जाओगे, और वो भी बैन कर देगी तो आप फिर डेवलपमेंट की बात करने लग जाओगे ना। आप पूछोगे कि भाई ये रोड खराब क्यों है, हम जो टैक्स दे रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है, हॉस्पिटल अच्छे क्यों नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं है, हम जो टोल टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, जबकि दिन प्रतिदिन बुरे हालात ही होते जा रहे हैं। तो भाई मेरा मेन मुद्दा ये है इस वीडियो का कि जो गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं इनको अब लीव करो, दे गोना टू फक यू इन डीप। जो 1 रुपया भी आपके जेब में वो भी निकाल के चूस जाएंगे। और मेरी बात हमेशा याद रखना, इंस्टेंट बाई चांस आप 0.99% जीत भी गए ना, तो पैसा वो आपके पास नहीं रहने वाला भाई। हमेशा याद रखना, जो इंसान लो लेवल से आके हाई लेवल पे पहुंचेगा ना, उसको पैसे की कदर होती है। अगर आप इंस्टेंट पैसे के पीछे भागोगे और बाई चांस तुम्हारा लक साथ दे दिया, तुमने इंस्टेंट पैसा ले लिया, वो आपके पास नहीं संभलने वाला। पैसा ऐसी चीज है जो कि एक नारी से भी बहुत बुरी चीज कह सकते हो आप, जिसको संभालना कोई आम बात नहीं है। बहुत सालों का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, बहुत सालों के बाद, क्यों ऐसे को ना लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं या वेल्थी बन जाते हैं, उनके पीछे वेल्थ होने का रीज़न यही है कि उन्होंने कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत की होती है, और उन्होंने ये सब गेम सीखी होती है, पैसा कमाकर उससे अमीर कैसे बनते हैं। और आपको 1 घंटे में अमीर कैसे यार आप बन सकते हो भाई? आप देख लो केबीसी में, आई थिंक एक 5-10 साल पहले की बात है, केबीसी में एक अरुण नाम का पर्सन कुछ करोड़ रुपए जीता था। आज की डेट में वो सेम वही चीज़ पे आ गया, वो 2 साल में ही वो कर्जे में आ गया था, क्योंकि जब पैसा उसको मिला उसने खूब इंजॉय किया, उसने इधर बांटे उधर बांटे, शौक पूरे किए, ये किया वो किया, बाद में फिर वही डाउन टू गार्बेज आ गया। तो वही बात है भाई, पहली बात तो ये है कि गैम्बलिंग, जुआ, ये सब चीज़ें से आज तक ना कोई अमीर बन पाया है, ना ही बनेगा। अगर बन भी गया तो वो लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि पैसा, जिसको पैसों का, जो कैसे पैसा संभालते हैं या पैसों की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो आप तभी सीखोगे जब आप मेहनत करके काम करोगे, या फिर आप स्लोली स्लोली स्टेप चढ़ोगे। एकदम से ना ही आप कभी अमीर बन सकते हो, ना ही कोई ऐसी दुनिया में ताकत है जो एक टाइम से आपको अमीर बना सकती है, क्योंकि अगर हम अमीर बनोगे तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। रातों रात की वेल्थ कभी टिकती नहीं है, ये मेरी बात हमेशा याद रखना भाई।
ओके। और प्लीज़ फ़ैन फॉलोइंग छोड़ दो, अपने खुद के फ़ैन बन जाओ। ये जितने भी कलाकार देखते हो, क्रिकेटर देखते हो, इनकी आपके लिए कोई परवाह नहीं है। आप इनके लिए कुत्ते कीड़े मकोड़े की तरह हो, तभी ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और आप लोग अंधे होकर भगवान समझ के इनकी पूजा पाठ कर रहे हो। चूतिया हो क्या? थोड़ा बाहर के कल्चर देखो। तो मैं आपको एक बार सच्चाई बताऊं, जितना इंडिया में लोग वेल्लड़ है ना, उतने बाहर में अगर वेले लोग भी है ना, अगर उनके पास कोई हॉलीवुड का एक्टर भी आ जाए ना, दे आर नो गोना टू गिव अ फक फॉर फ्री। और इंडिया में मतलब छपरी से छपरी लोगों के लिए रैलियां निकल जाती हैं। ठीक है, उनकी उनकी सिस्टम अलग है। मैं समझता हूँ कि उनके पास काम धंधा नहीं है, बस वो कीड़े मकोड़े हैं, सच में हैं वो भाई, सच में हैं वो कीड़े मकोड़े ही हैं, जो रेंगते रहते हैं, जहाँ कुछ मिल जाए पैरासाइट उसको खाने के लिए रेंग जाते हैं। ठीक है, बट मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जिस टाइम आपको लगता है कि आप इसके एक आइडल मानते थे और ये चीज़ कर रहा है, तो भाई उसी टाइम से इसको दिल से निकाल देना। जो इंसान अपनी ज़मीर बेच सकता है वो कभी आपका नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? बस आज वीडियो इतना ही थी, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।